अस्सलाम वालेकुम। आपको हमारे चैनल दिल मोम का दिया में खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब अम्मी की वफ़ात हुई तो खाला ने मुझे गोद ले लिया, पाला पोसा तो उन्हीं को माँ समझने लगी। जब होश संभाला तो रिश्तेदारों ने बताया ये तुम्हारी माँ नहीं बल्कि खाला हैं। तब मुझे पता चला कि मैं उनकी लेपालक बेटी हूँ, बल्कि यतीम बच्ची जिसे माँ के बाद कोई पालने वाला न था। तो खाला ने ये जिम्मेदारी अपने सर ले ली। ददियाल में एक फूफी थी जो कभी कभार मुझसे मिलने आ जाती थी। वालिद ने दूसरी शादी कर ली, उनके अपने बच्चे हो गए तो वो भी मुझे फरामोश कर गए। फूफो इस बात पर भी अफसुर्दा होती थी कि देखो उन्होंने कैसे तुमसे किनारा कर लिया। इस तरह मेरे दिल से अपने सगे बाप की चाहत निकल गई। ज़र्रीन खाला बहुत अच्छी थी, उन्होंने मुझे प्यार से पाला। खालू कराची में बसिलसिलाए बिज़नेस रहा करते थे। वो ईद बकरा ईद पर आ जाते, चंद दिन रहकर वापस लौट जाते। अलबत्ता फ़ोन पर खाला से बाकायदा रब्ता रखते थे। खाला का एक ही बेटा था, मुझसे तकरीबन 4 बरस बड़ा होगा। उसे भी रिश्तेदारों के ज़रिए इल्म हो गया कि मैं उसकी सगी बहन नहीं हूँ। तभी वो मुझसे दूर और लिए दिए रहने लगा। उसका नाम अदील था। अदील ने तालीम मुकम्मिल कर ली तो खाला ने चाहा कि उसकी शादी कर दें ताकि घर में बहू आ जाए, पोते पोतियों से रौनक हो। कई माह लड़की की तलाश में लगा दिए, ढंग की लड़की ना मिली तो थक कर बैठ रही। हर मिलने वाली से कहती मेरे बेटे के लिए कोई अच्छी लड़की बताओ। एक दो ने बिल आखिर कह दिया कि लड़की तो घर में मौजूद है, फिर क्यों इधर उधर भटक रही हो। आखिर लाला रुख में क्या कमी है, तुमने पाला है, तुम्हारी सगी भांजी है, उसका तुम्हारे सिवा कोई और नहीं। क्या उसे नहीं ब्याहना? क्या करोगी उसका? क्यों नहीं बेटी से उसे बहू बना लेती। खाला के जी में ये बात ज़रूर होगी, मगर बेटे पर एतबार ना था। डरती थी अदील इनकार ना कर दे। हो सकता है कि कभी इस बारे में अदील से बात भी की हो और उसने ये कहकर इनकार कर दिया हो कि उसे हमेशा बहन समझा है। इससे कैसे शादी कर लूँ। बहरहाल ज़िंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आ जाते हैं जब हकीकत को तस्लीम करते हुए अपने ख़यालात और रास्ते बदलने पड़ते हैं। एक रोज़ फूफो आई, उन्होंने भी खाला को यही बात समझाई कि तुमने लाला रुख को पाला पोसा है, तुम्हारी तरबियत से ये हीरा बनी है। इस हीरे को दूसरों के हवाले करने की बजाय अपने घर में ही रहने दो। अदील से इसकी शादी कर दो, ये ज़माने की ठोकरों से बचेगी और तुम्हें बुढ़ापे में भी बेटी मैसर रहेगी, तुम्हारी खिदमत करेगी, तुम्हारे काम आएगी। जिस तरह तुमने इसे मोहब्बत से परवान चढ़ाया, ये भी तुम्हारी ज़ईफ़ी का सहारा होगी। एक रोज़ खाला ने अदील से खुलकर बात की, सारी ऊंच नीच समझाई तो उसने माँ की बात मान ली। आपका भला इसमें है तो मैं भी आपकी मर्ज़ी में खुश हूँ। बेटे के मुँह से ये अल्फाज सुनकर खाला का सेरों खून बढ़ गया। उन्होंने झटपट मंगनी की रस्म अदा कर डाली। ख़ानदान के कुछ लोगों ने नाक भूँ चढ़ाई, ख़ास तौर पर उनकी नंदों वगैरह ने, कि ये लड़की मनहूस है, पैदा होते ही माँ चल बसी और अब तुम इसे बहू बना रही हो। लेकिन ये सब जहालत की बातें थीं। ख़ानदान के अक्सर लोग इस रिश्ते पर खुश थे और वो मेरी खाला के फ़ैसले को काबिल सताइश गर्दानते थे। मेरी अदील से मंगनी हो गई। खालू ने कहा कि अदील को मेरे पास कराची भिजवा दो ताकि ये बिज़नेस के रमूज़ सीख ले। खाला ने भी सोचा कि बाप के बिज़नेस को समझ ले तो बेहतर है, आखिर अदील ने ही घर संभालना है।
यूं वो कराची अपने वालिद के पास चला गया। मुझे अपने खालाजाद से मोहब्बत थी। बेशक वो संजीदा मिजाज था, हंसी मजाक नहीं करता था, मगर उसकी शख्सियत आला सिफ़ात की हामिल थी। वो मेरा और खाला का हर तरह से ख्याल रखता था। उसके होते हुए कभी खालू जान की कमी महसूस नहीं हुई कि जिनको बचपन से अब्बा पुकारती थी। अदील की खामोशी में भी मोहब्बत खुली हुई होती थी। उसने मुझे कभी नहीं डांटा, बल्कि हर कदम पर मेरा तहफ़्फ़ुज़ करता, कभी खाली हाथ ना आता। मैं जो फरमाइश करती पूरी करता। अदील के जाने के बाद घर उदास हो गया, जैसे किसी के जिस्म से रूह निकल जाए। ऐसे में उसके जाने के बाद माहौल बेजान हो गया। कराची पहुंचकर दूसरे रोज़ फ़ोन पर खाला से बात की, अपनी खैरियत बताई और मुझसे भी 2-4 बातें की। कहा कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे फ़ोन कर देना, मैं यहाँ से पार्सल कर दूँगा। अपना और अम्मी जान का बहुत ख्याल रखना। पहले रोज़ उसका फ़ोन आ जाता। रफ्ता रफ्ता इस मामूल में कमी आने लगी और वो रोज़ फ़ोन ना करता, बल्कि हफ्ता हफ्ता गुज़र जाता और इस अरसे में 1 साल बीत गया। मैं सोचती शायद उसका बड़े शहर में दिल लग गया है, तभी हमारी कमी महसूस नहीं होती। मेरा ख्याल दुरुस्त था। कराची वाकई उसे पसंद आ गया था। खालू का कारोबार अच्छा चलता था और वो एक पोश इलाके में रहते थे कि जहाँ पढ़े लिखे लोगों की रिहाइश थी और बड़ी बड़ी शानदार कोठियाँ थीं। यहाँ आकर अदील को पता चला कि उसके बाप ने दूसरी शादी कर रखी है और वो अपनी ज़िंदगी खुशगवार और भरपूर तरीके से गुजार रहे हैं। खालू ने बेटे को एतमाद में लिया और समझाया कि तुम अगर इस मामले में चुप रहोगे, अपनी वालदा को कुछ ना बताओगे, तो इसमें तुम्हारा भला है। सुकून से मेरे पास रहते रहो और कारोबार में हाथ बटाओ, ताकि मैं ये बिज़नेस बाद में तुम्हारे हवाले कर सकूं। अगर मेरी दूसरी शादी का राज ने अपनी वालदा पर जाहिर कर दिया तो वो डिस्टर्ब होंगी। मुमकिन है हमारा आपस में इतना झगड़ा हो जाए कि फिर तुम्हारी मंगनी और शादी का मामला खटाई में पड़ जाए। तुम्हारी माँ ने गुस्से में इंतहाई कदम उठा लिया और मुझसे तलाक का मुतालबा कर दिया, तो याद रखना इस नुकसान के ज़िम्मेदार तुम ही ठहरोगे। गर्ज खालू ने अपने बेटे को सख्त आजमाइश में डाल दिया और अदील को आफियत इसी में नज़र आई कि वो अपनी माँ को बाप की दूसरी शादी के बारे में कुछ ना बताए। इधर खाला खुश के शौहर का कारोबार कराची जाने के बाद दिन दुनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा है। बेटा भी बिज़नेस में शामिल हो गया है। जो ही अदील की शादी करूँगी, बहू को लेकर ख़ुद भी कराची चली जाऊँगी। खाला का दरअसल लाहौर से ताल्लुक़ था। उनके वालिदैन उसी शहर में रिहाइश पजीर थे। उन्होंने लाहौर में परवरिश पाई और वहाँ तालीम भी हासिल की। शादी रिश्तेदारों में हुई जो खानेवाल के एक चक में रहते थे। यहाँ उनकी ज़रई ज़मीन थी। शादी के बाद से ही वो इस बात पर हसरत ज़दा रहा करती कि काश वापस लाहौर जा सकती। कभी की दुआएं बिल आखिर रंग ले आईं। एक रोज़ मामू जान का लाहौर से फ़ोन आया कि मेरे बराबर वाली कोठी बराए फ़रोख्त है और सस्ती मिल रही है, क्योंकि मालिकान बैरून मुल्क जा रहे हैं। अगर तुम्हें ख़रीदनी है तो मुझे बताओ, सौदा करा देता हूँ। खालू जान खाला को हर माह माकूल रकम भिजवाते थे। हमारा ख़र्चा ज़्यादा ना था। खाला खासी रकम पसंदाज कर लेती। बैंक में भी शौहर ने उनके नाम काफ़ी रुपया डाल रखा था। उन्होंने मामू से कहा कि मैं सोच कर जवाब दूंगी। जिस माँ का एक ही बेटा हो, उसकी सारी आस उम्मीद उसी के साथ वाबस्ता रहती है। उधर कराची ने अदील पर अपना जादू किया कि रफ्ता रफ्ता उसके फ़ोन आने बंद हो गए। इन दिनों वो कितनी नाउम्मीद और उदास रहती थी, बता नहीं सकती। मैं ख़ुद भी परेशान थी, जैसे मेरी रूह
عدیل کے پاس جا بسی ہو اور میں یہاں ایک بے جان بت کی طرح جی رہی تھی۔ ہر وقت آنکھیں دروازے پر لگی رہتی، شاید وہ آ جائے، جو ہر ماہ کوئی نہ کوئی تحفہ مجھے بھجواتا۔ اب تحفہ تو کیا، فون بھی نہ کرتا۔ میں عجیب فکر میں غلطاں تھی کہ عدیل کا 4 ماہ بعد فون آ گیا۔ میں نے شکوہ کیا، مجھے تو کیا، خالہ کو بھی تم وہاں جا کر بھول گئے ہو۔ معذرت کرنے لگا کہ میں بہت مصروف ہو گیا تھا، ابو نے بزنس کے سلسلے میں پشاور بھیج دیا، تبھی رابطے میں نہ رہا۔ خیر، روٹھنا کیا، شکر کیا بات تو ہوئی۔ طرح طرح کے وسوسے ورنہ جان کے درپے تھے۔ میں نے اسے بتایا کہ ماموں ظہیر کا فون آیا تھا، ان کے پڑوس میں کوٹھی بکاؤ ہے، کہتے ہیں خریدنی ہے تو بتا دو، مارکیٹ ویلیو سے کم پر بک رہی ہے۔ اس نے باپ سے بات کی، خالو تو دل سے چاہتے تھے کہ پہلی بیوی کبھی ادھر نہ آئے تاکہ ان کی دوسری شادی کا راز نہ کھلے۔ انہوں نے خود ماموں کو فون کر دیا کہ کوٹھی کا سودا کرو، میں آ کر فائنل کرتا ہوں۔ خالہ خوش ہو گئیں کہ چلو لاہور دوبارہ جا بسنے کا سامان ہوا اور بھائی کے گھر کے پاس رہنے کا موقع مل گیا۔ پھر کوٹھی خرید لی گئی اور خالہ خوشی خوشی لاہور چلی گئیں، مجھے بھی ساتھ لے گئیں۔ کافی عرصے بعد مانوس ماحول ملا، بہت خوش تھی۔ فیصلہ کر لیا کہ اب یہاں ہی رہنا ہے، چک والے گھر جا کر کیا کریں گے۔ جب سے عدیل گیا تھا کراچی سے پہلی بار لاہور آیا، اس کے بعد وہ اب لاہور آنے جانے لگا۔ اسے بھی ہمارا یہاں کوٹھی میں رہنا اچھا لگا۔ وہ دن بھی آ گیا کہ میری اور عدیل کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ تیاریاں شروع ہو گئیں۔ روز اس سلسلے میں وہ مومانی کے ساتھ بازار کے چکر لگانے لگیں۔ دور نزدیک سے مہمان آنے لگے۔ گھر بڑا تھا، وہ مہمانوں سے بھر گیا اور میلے کا سا سما رہنے لگا۔ سب ننیالی رشتہ دار ادھر ہی رہتے تھے۔ ماموں جان کا بھی کافی میل ملاپ تھا۔ ان کا گھر نزدیک ہونے کی وجہ سے خالہ کو شادی کے انتظامات میں بہت سہولت ہو گئی۔ تمام انتظام ماموں نے سنبھال لیا۔ عدیل بھی لوٹ آیا۔ اس کے کزنوں نے خوب رونق لگا رکھی تھی۔ رات گئے تک ان لڑکوں کی محفل جمی رہتی، ہر چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مائیوں کا دن آ گیا۔ مجھے خالہ نے ماموں کے گھر میں مائیوں بٹھا دیا کہ اب تم لڑکے والے گھر میں رخصت ہو کر آؤ گی، تمہاری بارات تمہارے ماموں کے گھر جائے گی۔ دونوں گھروں میں شادی کے گیت گائے جا رہے تھے۔ ہماری طرف لڑکیاں ڈھولک بجا رہی تھیں تو خالہ کے گھر عدیل کے کزن ڈانس کر رہے تھے۔ دونوں جانب محفلیں سجی ہوئی تھیں۔ یہ شام رت جگے کی تھی۔ اچانک زور کی آندھی آ گئی، ساتھ ہی موسلادھار بارش شروع ہو گئی اور پھر بجلی چلی گئی۔ عدیل کے کزن بارش میں نہا کر لطف اندوز ہو رہے تھے۔ عدیل کو بھی کھینچ کر لے گئے اور وہ بارش میں بھیگ گیا۔ اس کے کپڑے، جوتے سبھی گیلے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد بجلی آ گئی۔ خالہ نے بیٹے سے کہا، اپنے کمرے میں جا کر الماری میں سے کپڑے نکال لو اور تبدیل کر لو۔ وہ کمرے میں گیا تو وہاں بلب فیوز ہو گیا تھا۔ کہنے لگا، امی جان، کمرے کا بلب تو فیوز ہے۔ امی بولی، میں نے کافی بلب منگوا کر رکھ لیے تھے، نیا لگا لو اور کپڑے بدل لو۔ انہوں نے بلب نکال کر بیٹے کو دیا اور وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، اس کے ہاتھ گیلے تھے اور خود بھی بھیگا ہوا تھا۔ بلب لگاتے ہوئے جانے کیسے ہاتھ کسی ٹوٹے ہوئے تار سے چھو گیا۔ دیوار میں کرنٹ تھا۔ اس نے دیوار کا سہارا لینے کی کوشش کی تو اور زور کا جھٹکا لگا اور وہ گر گیا۔ ادھر شادی کے گھر میں کسی کو علم نہیں کہ عدیل پر کیا بیت گئی۔ وہاں ڈانس، گانے اور ہلا گلا جاری تھا۔ کافی دیر بعد خالہ کو خیال آیا کہ عدیل کپڑے بدلنے کا کہہ کر گیا تھا، لوٹ کر نہیں آیا۔ پہلے یہی سمجھتی رہی لڑکوں میں ہوگا۔ جا کر دیکھا، عدیل کو پکارا، سبھی نے کہا ادھر نہیں ہے۔ وہ اس کے کمرے کی طرف گئی، وہاں مکمل اندھیرا تھا۔ اندھیرے میں ہی اندر چلی گئی۔ آگے بڑھتے ہی ان کے پیر کسی جسم سے ٹکرائے تو ان کی چیخ نکل گئی۔ خالہ کی چیخ سن کر ماموں کا بیٹا
भागा आया। उसके पास टॉर्च थी। टॉर्च की रोशनी में जो मंजर देखा तो दिल दहल गया। खाला हवास बाख्ता पलंग पर बैठी थी और अदील फर्श पर औंधे मुंह गिरा हुआ था। उसे हिलाया जुलाया मगर वो ना उठा। वो अरसे से बाहर रहता था। उसको कोठी की पुरानी वायरिंग के अय्यूब का पता ना था। शायद इसके हलक से आवाज़ भी निकली। शोर हंगामे में किसी ने उसकी आवाज़ ना सुनी क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही थी। शौकत ने जाकर बाहर खबर की। कोई टॉर्च कोई मोमबत्ती जलाकर ले आया मगर सब बेकार। अदील दुल्हा बनने से कबल ही इस दुनिया से चला गया। खाला ये सदमा बर्दाश्त ना कर सकी। वो बेहोश हो गई। उनको अस्पताल ले गए। अब मसला ये था कि मुझे ये सब कैसे बताएं। मैं मामू के घर सहेलियों के झुरमट में घिरी बैठी थी। रफ्ता रफ्ता शोर ऊंची आवाज़ में मेरे अतराफ बढ़ने लगा। फिर कोहराम बरपा हुआ तो मैंने भी सुन लिया कि मौत दुल्हा को ले गई। अदील को करंट लगा है। मेरे कान बंद होने लगे और आंखें बुझ गईं। बिसारत खोने लगी। मैं सकते में बैठी बेजान नज़रों से हर एक का चेहरा तक रही थी। लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे मगर कोई मुझसे कुछ ना कहता था। उनकी खामोशी ने मेरे इर्द गिर्द सफ़े मातम बिछा दी। जितने लोग शादी में आए थे वो सब जनाजे में शामिल हो गए। मैं तो गम से निढाल हो गई। खाला काफ़ी अरसे सकते किसी कैफियत में रहीं। वो कुछ खाती और ना पीती। अल्लाह जाने सांस भी लेती थी कि बग़ैर सांस लिए जी रही थी। खाला को सब हमदर्दी से गले लगाते मगर मुझसे एक लफ्ज़ ना कहते। ये उनका अजीब रवैया था। हालांकि मुझे भी ज़रूरत थी किसी की हमदर्दी की। कोई गले लगाता, गम गुसारी के दो बोल कहता। जान गई कि लोग मुझे देखकर मुंह फेर लेते हैं। मैं इनके ताज्जुब का निशाना बन रही हूँ। वो मुझे मनहूस समझकर बात नहीं करते। किसी ने एक रोज़ मुँह से ये फ़िक्रे भी कहे थे कि ये बदबख्त मनहूस है, जो इससे शादी करेगा मरेगा। उफ़ मेरे खुदा, ये दुनिया कितनी संगदिल है। मैंने सोचा यहाँ के बासियों के सीने में दिल नहीं है। हमारे घर के करीब दीगर रिश्तेदारों के भी घर थे। औरतें खाला से हमदर्दी करने आती मगर मुझसे आंख बचा लेती। उनकी खुसर फुसर सुनकर दुख होता। सोचती थी तकदीर के लिखे की सज़ा मुझे देते हैं, ये किस कदर जालिम है। मौत और ज़िंदगी पर तो अल्लाह कादिर है मगर इल्ज़ाम से मैं ना बच सकी। किसी को ये तक एहसास नहीं कि मुझ माइयों बैठी लड़की पर क्या क़यामत टूटी है। मेरी आंखों से भी अश्क जारी हो जाते थे जिन्हें पूछने वाला कोई ना था। इस हादसे के बाद 5 साल तक कोई मेरा रिश्ता लेने ना आया। लोग इस वाक़ये को भुला नहीं सके कि मैं माइयों बैठी बेवा जैसी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। खाला को बेटे का दुख तो था मगर अब मेरी फ़िक्र भी खाए जाती थी। अक्सर वो औरतों को समझाती कि मेरे बेटे की मौत यूं ही लिखी थी, इसमें मेरी भांजी का कोई कसूर नहीं। अल्लाह जाने लोग मरूदे इल्ज़ाम उसको क्यों ठहराते हैं। एक दिन फूफी आई, मुझे गले लगाकर रोने लगी। कहा, हाय मेरी बच्ची, तेरे नसीब, तू तो अज़ली बदनसीब थी। अल्लाह जाने खाला के बाद तेरा क्या होगा। उनकी बेटी हमराह थी। बोली, अम्मा जान, आप भाईजान के लिए रिश्ता ढूंढ रही हैं, आप क्यों नहीं इसे बहू बना लेती। वैसे तो बहुत दुख करती हैं कि मेरी भतीजी बेचारी को बड़ा दुख सहना पड़ता है। दूसरों को नसीहत करने से पहले नेकी को अपने घर से शुरू कीजिए। ये सुनकर फुप्पो बुझ सी गई मगर अनीला ने इस बात को संजीदगी से लिया। घर जाकर अपने भाई से खुद बात की। मेरे फुप्पीज़ाद जाहिद ने मुझे पहले कभी ना देखा था। वो जानते तो थे कि शादी से 2 दिन पहले मेरा होने वाला दूल्हा करंट लगने से वफ़ात पा गया था, लेकिन कभी फुप्पो ने उनसे ना कहा था कि मुझ पर क्या बीती है। आज बहन ने एहसास दिलाया तो जाहिद कुछ सोचने पर मजबूर हुए। दरअसल जाहिद की शादी हो गई थी लेकिन बेटी को जन्म देते वक्त उनकी शरीके हयात वफ़ात पा गई थी
اور اس واقعے کو 6 سال گزر گئے تھے۔ پھپھو بیٹی کو پال رہی تھیں۔ وہ اب بیٹے کا دوبارہ گھر بسانا چاہتی تھیں۔ انیلا کی کوششوں سے زاہد مجھ سے شادی پر آمادہ ہو گئے، لیکن پھپھو رضامند نہ تھی۔ وہی بات ان کے ذہن میں تھی کہ میں پیدائشی منحوس ہوں۔ اگرچہ منہ سے اظہار نہ کرتی تھیں، لیکن طرز عمل سے پتہ چل جاتا ہے۔ مجھے بہو بنانے سے گھبرا رہی ہیں، کہیں مجھ بدبخت کے ان کے گھر میں قدم رکھنے سے ان کے کنبے کو بھی کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے۔ زاہد اور انیلا اڑ نہ جاتے تو پھپھو کبھی مجھے بہو بنانے پر راضی نہ ہوتی۔ پہلے تو توبہ توبہ کرتی تھی۔ بیٹی نے ڈرایا کہ یہ سب اللہ کے کام ہیں، آج ان کے ساتھ ایسا ہوا، کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ بھابھی جان پہلوٹھی کی بیٹی کو جنم دیتے فوت ہو گئیں، تب کون منحوس تھا؟ اللہ سے ڈریے۔ زاہد نے بھی کہا، اماں مان جائیے، میں ایک دکھی اور یتیم کو سہارا دینا چاہتا ہوں جو غیر نہیں، آپ کا اپنا خون ہے۔ اس بیچاری کو تو باپ نے بھی جیتے جی بھلا دیا، کبھی پلٹ کر خبر نہ لی۔ اگر خالہ میں انسانیت نہ ہوتی تو کون اسے پیار سے پالتا؟ آپ کو چاہیے کہ پچھلے دنوں کی غفلت کا اب ازالہ کریں۔ غرض اولاد کے دباؤ میں آ کر پھپھو مجھے بہو بنانے پر آمادہ ہو گئی۔ اللہ نے میری قسمت میں انہی کے گھر جانا لکھا تھا اور یہ سنجوگ خوشیوں بھرا ثابت ہوا۔ میری شادی زاہد سے ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عہدے میں ترقی دی اور وہ مزید خوشحال ہو گئے۔ عہد کیا تھا کہ ان کی بیٹی کو ماں کا پیار دوں گی، اپنا عہد پورا کیا۔ اللہ نے مہربانی کی، میں بھی صاحب اولاد ہوئی، یکے بعد دیگرے 4 بچوں کی ماں بن گئی اور زاہد کے ہمراہ خوش و خرم زندگی گزارنے لگی۔ انسان کو اپنے خالق حقیقی کے حضور راضی رہنا چاہیے کہ اسی میں اس کی فلاح اور نجات ہے۔ جو مل جائے اس پر آدمی شکر کرے اور نہ ملے تو صبر کرے، کیونکہ وقت ایک سا کبھی نہیں رہتا۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ دنیا حوادث کا مجموعہ ہے، کہیں غم تو کہیں خوشی۔ یہ نظام قدرت ہے، کوئی منحوس ہوتا ہے اور نہ کوئی بدبخت۔ آج محلے والے دیکھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ یہ خوش و خرم گھرانہ اسی لڑکی کا ہے جسے سب منحوس کہا کرتے تھے۔